जिस बात का भी मैं जिक्र कर रहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हवा हवाई होती हैं। अभी हम कैमरे पे रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले भी बात कर रहे थे कि इनका दावा कर देना बहुत आसान होता है। हाँ जी। लेकिन वो हकीकत है या झूठ है, ये तब तक आप पता नहीं कर सकते जब तक आप उसमें अंदर ना जाएं। सर, वशीकरण बहुत बड़ा टॉपिक, और इससे पहले कई पॉडकास्ट में मैं कवर कर चुका हूं, तो मैं चाहूंगा उससे आगे की बात की जाए। लोग कहते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते खराब हो जाएं तो वशीकरण करके आप उसको ठीक कर सकते हैं, या कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को बुलाना चाहता है या उससे संबंध अच्छे करना चाहता है तो वशीकरण का इस्तेमाल करें। इस बात को कहने वाले, दावे करने वाले हजारों तांत्रिक हैं जो गूगल से लेकर और पॉडकास्ट तक हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या ये जरूरी है, क्या ये करना चाहिए? और शादीशुदा जीवन के अंदर जहां आप 7 फेरे लेकर एक साथ हैं, अग्नि को साक्षी माना, वहां पर क्या तंत्र या वशीकरण का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, तंत्र या वशीकरण इस्तेमाल करना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन कब करेंगे, क्यों करेंगे, ये सबसे बड़ी बात है जी। आज के डेट पे खाली इतना ही रह गया है कि कुछ भी आपको तकलीफ हो रहा है, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, चाहे पति पत्नी का हो, चाहे आपके बॉस के साथ आपका तकलीफ हो, चाहे किधर पे भी हो, आपको खाली एक ही चीज़ रह गया है, वो है वशीकरण, जिसका हकीकत कुछ असलियत नहीं है। अच्छा। आज के डेट पे आप वशीकरण क्या है ना सर, वशीकरण एक मोह है। मान के चलिए मेरा किसी के साथ रिलेशन है, ठीक है, वो रिलेशन रखना नहीं चाहती है, तो आप वो मोह में कब तक उसको रख पाओगे? आपका अगर चार्ट में लव रिलेशनशिप होना नहीं है या ब्रेक है, तो आप कुछ भी करके उसको रख नहीं पाओगे सर। ये सबसे पहला समझने वाला बात है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो टाइमिंग होता है, ये टाइमिंग को भी समझना चाहिए। ज़्यादातर लोग हमारे पास आते हैं, सर ये कर दो, या गुरुजी ये कर दो, इतना पैसा दे रहा हूँ, ये कर दो। ये ऐसा होता नहीं है सर। आपके चार्ट पे अगर टाइमिंग सही है तो ज़रूर आपके लिए रेमेडी काम करेगा, ठीक है। आपके चार्ट पे अगर टाइमिंग सही नहीं है तो उसको भोगने के लिए आप रेडी हो जाओ। अच्छा, तो जो लोग दावे कर रहे हैं कि हम वशीकरण कर देंगे तो 100% रिजल्ट आएगा, आप जिसको चाहते हैं वो आपके पास दौड़ा चला आएगा, नहीं, ये सब झूठ है? वैसा कभी नहीं होता है सर। वैसा अगर आना रहेगा तो आएगा। तो फिर उसमें तंत्र या वशीकरण की मैं बोलता हूँ सर, उसमें जो वशीकरण है या जो है वो एक कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। अच्छा। ठीक है, आपके अगर चार्ट में है कि आपका 4 महीना आपके पार्टनर के साथ विरोध रहेगा, आप अलग रहेंगे, कम्युनिकेशन नहीं होगा, दुनिया का कोई भी तांत्रिक नहीं है वो करके दिखा सकता है। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा जो एक बार भी बात नहीं होता वो 1 या 2 बार होगा। मोह ज़्यादा दिन नहीं रहता है सर। अच्छा सर, जो फिर ये कहते हैं कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, वो एक तीसरा व्यक्ति है जिसने कोई तंत्र उपाय कर दिया, कोई वशीकरण कर दिया कि मेरा प्रेमी या प्रेमिका या मेरी पत्नी या पति अब उसके चक्कर में है और मुझसे दूर जा रहा है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी है, उसके लिए भी आपको चार्ट पे ही आना पड़ेगा। अच्छा। अगर आपके चार्ट पे इलीगल रिलेशनशिप का है कॉम्बिनेशन तो वो होगा, वो टाइमिंग बताएगा। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा है, अगर कोई बोल रहा है कि मेरे पति को या मेरे पार्टनर को किसी ने वश में कर लिया है, होता है, आए दिन ये सब चीजें होते हुए आए दिन सुनने को आता है। आए दिन, हर दिन 1 या 2 केस ऐसा आता है जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आपका पार्टनर किसी के तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो किधर ना किधर पे तो एनर्जी कम हो रहा है ना सर। ठीक है, तो हर वक्त आप तंत्र को ढाल मत बनाइए। हो सकता है आपका वो टाइम पे प्लैनेटरी पोजीशन खराब चल रहा हो, गोचर या ट्रांजिट खराब चल रहा है, इसके लिए भी हो सकता है। हो सकता है आपका जो अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा चल रहा है वो खराब चल रहा है, उसके लिए भी हो सकता है। तो हर चीज़ में तंत्र को ढाल बनाना सही नहीं है कि हर एक चीज़ में किसी ने वश कर लिया है, किसी ने काला जादू कर दिया है, किसी ने ये कर दिया है। आप एक चीज़ बताओ सर, मैं आपके पॉडकास्ट पे आया हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत तंत्र का काम जानता हूँ, थोड़ा बहुत, तो ये क्या संभव है मैं आपको वशीकरण करके 10 पॉडकास्ट आपके साथ कर लूँ? नहीं है सर पॉसिबल, शायद कभी नहीं हो सकता है सर, कभी नहीं हो सकता है। ये एक टाइम तक ये क्या हो सकता है, ज़्यादा आज के डेट पे वशीकरण होता नहीं है। होता क्या है, आकर्षण, ठीक है, अट्रैक्शन बढ़ा देना। वो भी किस चीज़ में होता है,
मान के चलिए आप ऑफिस में हैं, आपके बॉस के साथ आपका तकलीफ चल रहा है, अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, या आप जो मेहनत कर रहे हो वो मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं आ रहा है, ये सब के लिए आकर्षण का क्रिया होता है। लेकिन आप अगर ये सोचो कि मैं वशीकरण करके किसी को अपना तोता मैना बना लूंगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, लेकिन अगर कोई कर सकता है तो मेरे ऊपर करके दिखा दे, मैं ओपन चैलेंज करता हूँ। अच्छा, एक पॉडकास्ट हमने देखा तो उसमें ऐसी ही बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि कोई पीएम मोदी पर या हमारे देश के इतने बड़े बड़े लोग हैं उनके ऊपर वशीकरण क्यों नहीं कर देता। तो उन्होंने चैलेंज किया कि मैं करके दिखा सकती हूँ, बस वो मुझे एक बार संकल्प दे दें कि मैं उनके ऊपर करूँ तो मैं करके दे सकती हूँ। तो पॉसिबल है क्या? देखिए, संकल्प दे नहीं दे ये अलग बात है, ये मैटर में मैं नहीं जाऊंगा। सबसे पहला बात है, जिसके साथ आपका बातचीत नहीं है, जिसके साथ आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, उसके ऊपर आप कितना भी तोप दाग दो वो तोप काम में नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा। कुछ ऐसा तंत्र में कुछ ऐसा क्रिया है जो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर तकलीफ है तो ही किया जा सकता है। अच्छा, ठीक है, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज यूज होते हैं जो कैमरा पे बताया नहीं जा सकता है, लेकिन होता है। ऐसा बहुत सारा केस मेरे पास है जो बहुत सारा जगह से, बहुत सारे तांत्रिकों के पास से घूम करके आए हैं, बहुत सारे रुपया गवा के आए हैं। आज तक के डेट पे पति पत्नी अलग रहते हैं, या तो एक छत के नीचे अलग जिंदगी बिताते हैं, या तो दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं। अच्छा, तो वो लोग तो इतने जन के पास घूम के आए, बिल्कुल, तो उन लोगों का क्यों ठीक नहीं हुआ? आप अगर ये दावा कर रहे हो तो उन लोगों का क्यों ठीक नहीं हुआ? तो होना चाहिए, बिल्कुल, है ना? तो आप जब तक आपके साथ किसी का कांटेक्ट नहीं रहेगा या आपके साथ किसी का टच नहीं है, ठीक है, तब तक आपका किया गया कुछ भी काम किसी के ऊपर असर नहीं करेगा। अच्छा, अगर ऐसा ही होता, आप और मैं साधारण इंसान है सर, ठीक है, बिल्कुल, पीएम मोदी के आसपास घूमने वाला या ट्रंप के आसपास घूमने वाला या पुतिन के आसपास घूमने वाला ऐसा बहुत सारा लोग है जिनको तंत्र का नॉलेज है, जो तंत्र प्रैक्टिस करते हैं, जिनके पास अच्छे से अच्छे तांत्रिक है, ठीक है, तो वो तो अपना सारा कुछ वशीकरण करके ये वो करके तो वो तो अपना सारा कुछ कर लेते। बिल्कुल, आज अंबानी ब्रदर्स में अनिल अंबानी जी का क्या हालत है? हाँ, बिल्कुल, तो वो तो वशीकरण करके ये कर सकते थे, तो वो क्यों नहीं कर रहे? आप एक लॉजिकल चीज में देखिए, एस्ट्रोलॉजी बोलिए, तंत्र बोलिए, दोनों चीज में लॉजिक काम करता है। तंत्र क्या है? आपके तनु मतलब शरीर से उत्पन्न हुआ मंत्र, वही तंत्र है, ठीक है। उसके लिए आपको पावरफुल होना पड़ेगा, पहला। बिल्कुल, दूसरा चीज है कि जो चीजें इस्तेमाल होती है तंत्र में, जो जड़ी बूटियां इस्तेमाल होती है, जो सामान इस्तेमाल होते हैं, जो जड़ इस्तेमाल होते हैं, वो सबके गुण से भी काम होता है, ठीक है। लेकिन आज के डेट पे ज्यादातर चीज दुर्लभ हो गया मिलना। तो आप कैसे मतलब ये कर सकते हो कि आप किसी के ऊपर कुछ भी कर दोगे? अच्छा, जैसे आपने कहा कि पति पत्नी के बीच में एक खास तरीके का तंत्र है और उसका इस्तेमाल करके अगर दूरियां हैं उनको ठीक किया जा सकता है। ये वशीकरण का हिस्सा ही है नहीं, या ये अलग एक क्रिया नहीं, देखिए मार्केट में क्या चलता है सर, वशीकरण बहुत इजी वर्ड है। आप कुछ भी करने जाओगे ना, मार्केट पे दो चीज चलता है, या तो आपके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, या तो आपके ऊपर किसी ने वशीकरण कर दिया। कुछ समय पहले बंगाल का जादू बहुत फेमस था, ठीक है, बंगाल तो ऐसे ही बदनाम है सर। अच्छा, लेकिन काफी है बंगाल का जादू तो काफी पुराना, इस पर तो कई किताबें भी मिल जाती थी सर। पुराना बंगाल, असम सबसे पुराना है जी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि इधर पे खाली काला जादू ही होता है। तंत्र में बहुत ऐसा चीज भी है, बहुत सही चीज भी है। अगर आप उसको गलत काम के लिए यूज करोगे तो आपका दुर्गति गलत होगा। अच्छा, दुनिया हर एक चीज को ना पाप और पुण्य में तोलती है। हाँ, तंत्र, वशीकरण, इन चीजों का इस्तेमाल करना या किसी तांत्रिक के पास जाकर कोई क्रिया कराना, ये पाप है कि पुण्य है, या फिर ये एक उपाय? खुद के बचाव के लिए अगर करोगे तो उसमें कोई पाप नहीं है। दूसरे का घर तोड़ने के लिए करोगे तो जरूर पाप है। आप एक शादीशुदा होके अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में जा रहे हो और आप सामने वाले के ऊपर वशीकरण करवा रहे हो तो आपका दुर्गति बहुत खराब है। आप खुद अपना कब्र खोद रहे हो। आपके बचाव में कोई नहीं खड़ा होगा।
आपका जेन्युइन हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम है, आप जा रहे हो, उसमें ठीक है, क्योंकि वो आप अपना घर बचाने के लिए कर रहे हो। बहुत सारे आज के डेट पे बच्चों के बहुत सारे एंगर इश्यूज होते हैं। बिल्कुल। बच्चे बात नहीं सुनते हैं, माँ बाप का कहा नहीं मानते हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं करते हैं, नशे में हैं, वो सब के लिए भी आता है केसेस। तो वो सब में हम लोग स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं, क्योंकि आपने जो बोला ना सर, ये वर्ड मार्केट में काफ़ी ईजी है, वशीकरण वर्ड मार्केट में काफ़ी ईजी है। आपका भी मान लो किसी के साथ तकलीफ चल रहा है, आप भी अगर किसी के पास जाओगे, आपके पास कई सारे आते हैं, बिल्कुल, आपको यही सलाह दिया जाएगा कि आप वशीकरण कर लो। पहले तकलीफ क्या, वो तो आपके साथ अगर वो बंदे का अट्रैक्शन बढ़ा दिया जाएगा, सामने वाला आपका बात सुने समझे, आप इजीली उसके साथ काम कर सको या रह सको, यही तो बात है ना। बिल्कुल। तो इसके लिए वशीकरण इतना भारी वर्ड यूज करने का तो कोई जरूरत नहीं है। वशीकरण करेगा कौन, करेगा कौन? पहले के जमाने में होता था, पहले के जमाने में होता था। अच्छा। वो सब जो किताब में था ना, वो सब किताब आज नहीं है, और वो सब सिद्ध महापुरुष भी आज के डेट पे नहीं है। हम लोग तो मतलब कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर भी हम लोग क्लेम करते हैं हम लोग सिद्ध पुरुष है। मैं तो कुछ नहीं जानता हूं ना, मैं सिद्ध पुरुष हूं। जितना भगवान करवाता है वो होता है, बस उनके कृपा से होता है, मेरे इससे कुछ नहीं होता है सर। अच्छा, कुछ ऐसे उपाय होते हैं क्या वशीकरण के, या कुछ तरीके ऐसे होते हैं कि घर में बैठकर भी अगर कोई करना चाहे, जैसे मान ली पति पत्नी की अगर मैं बात करूं, खास तौर पर किसी के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, किसी की बेडरूम लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसे हम कहते हैं, क्या अगर ऐसी स्थिति है और कोई नहीं रीच आउट कर पाता, बहुत बार ऐसे होते हैं महिलाओं के साथ, खास तौर पर मैं बोलूंगा, किसी के पास नहीं जा सकते, किसी को नहीं बता सकते, तो वो कोई एक तरीके से गुप्त तरीके से कोई उपाय कर ले और उसका काम बन जाए, ऐसा कुछ तरीके हैं क्या? देखिए, सबसे पहला तरीका है कि आप हस्बैंड के सिर के नीचे भीमसेनी कपूर रख दे, एक कागज़ में रख के तकिए के नीचे रख दे। सुबह जब वो घर से निकल जाए या जब वो उनका नींद छूट जाए, तब वो निकाल के घर के बाहर जाके जला दे। अच्छा, ठीक है, ये 7 से 10 दिन करिएगा, तो इसमें अगर कुछ भी नेगेटिविटी है या गुस्सा है, वो शांत होता है। अच्छा, ठीक है। और आपको अगर बहुत सारा तकलीफ एक साथ है, तो फिर आपके चार्ट में प्रॉब्लम है। कि किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, पहले ग्रह ठीक कराइए, फिर तंत्र के पीछे भागिएगा। आज के डेट पे इंसान को इजी वे में रेमेडी चाहिए। इजी वे में कुछ भी चीज़ नहीं होता है सर। एस्ट्रोलॉजी में हो चाहे तंत्र में हो, देयर इज नो शॉर्टकट। तंत्र के लिए भी आपको अगर कुछ मंत्र के ऊपर पकड़ है, कुछ चीज़ के ऊपर पकड़ है, तो आपको अपना शरीर को जलाना पड़ेगा। जब तक आप अपने शरीर को नहीं जलाओगे, जब तक आप कठिन साधनाओं में नहीं जाओगे, तब तक आपका वो निकलेगा ही नहीं आपके हाथ से। कोई अगर कुछ बोल रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर अगर कुछ प्रेडिक्ट कर रहा है, वो अगर हो रहा है, तो उसका पुण्य काफ़ी है ना सर। बिल्कुल। पढ़ाई करने वाले, किताब पढ़ने वाले या अलग अलग थ्योरी से निचोड़ निकालने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो प्रेडिक्ट कर रहा है, जिसका हो रहा है, उसका पुण्य तो है ना सर। कुछ तो प्रैक्टिसेस है ना उसके। सही बात है, कुछ तो ज्ञान है, कुछ अनुभव है। ठीक है, तंत्र में भी वही है सर। गुरु का आशीर्वाद अगर आपके ऊपर नहीं है और आप अगर अपने साधना में रेगुलर नहीं हो, नहीं हो पाएगा। और ये जो भी कोई आके दावा करता है ना, मेरे पास कर्ण पिशाच है, ये है, वो है, जो जिसके पास कर्ण पिशाच होगा ना, वो उसके सामने आप नहीं बैठ पाओगे, या वो कैमरा के सामने नहीं आ पाएगा। ऐसा क्यों? नहीं रहेगा शक्ति। यहाँ तो बहुत सारे पॉडकास्ट में लोग आके दावा करते हैं कि उनके पास है। मेरे को दिखा देने बोलिए। पहचान कैसे होगी? मैं तो सर आपके प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूँ, किसी के पास है तो मेरे को दिखा देने बोलिए। क्यों, आपको डर नहीं लगता? डर का इसमें कोई बात है ही नहीं सर। आप बोल रहे हो आपके पास AK-47 है, मैं बोल रहा हूं आप दिखा दो। मैं तो आपको गोली चलाने नहीं बोला हूं, मैं खाली बोला हूं सर आपके पास सामान है तो आप दिखा दो। पहचान कैसे होगी किसी के पास? चलिए सीधे सीधे पूछता हूं मैं, जिसके फेक पास तांत्रिक वर्सेस रियल तांत्रिक पे पहचान कैसे? सुनिए, जिसके पास कर्ण पिशाच है वो पॉडकास्ट पे नहीं आएगा सर। वो नॉर्मल ब्रेन में नहीं रह सकता है बंदा।
अच्छा। क्योंकि कर्ण पिशाच क्या है, कर्ण पिशाच आपको सोने नहीं देती है, वो कंटिन्यू आपके कान में बड़बड़ 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 करती रहेगी, ठीक है। तो आपको जो ज़रूरत है वो सब आपको मिल जाएगा, तो आपको पॉडकास्ट में आने का क्या ज़रूरत है, पहला। दूसरा चीज़ है, उसके बॉडी से इतना अच्छा इटालियन परफ्यूम का सुगंध आएगा ना, आप बैठ नहीं पाओगे। आप क्या, स्टूडियो में जितने लोग हैं कोई भी बैठ नहीं पाएगा। अच्छा। तो थोड़ा साधना का नॉलेज रख के अगर कोई बात करे तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन और वो भी कौन देगा? कर्ण पिशाच। आप अगर बोलोगे सर मेरे पास कर्ण पिशाच है, आपको दिया कौन? आपका गुरु देगा ना। बिल्कुल, आपने सिद्धि की होगी, साधना की होगी उसकी। आपका गुरु बताएगा आपको, गुरु के पास रहेगा तो आपका गुरु ही आपको देगा। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आपने मांग लिया, बाजार में गए और उठा के लेके चले आए। ऐसा नहीं है। बोलने के लिए तो हर कोई कुछ भी बोल देता है। अच्छा, बहुत सारे तांत्रिक होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब किसी का चेहरा देखेंगे और बोलना शुरू कर देंगे। हाँ, वो होता है, उनके पास होता है। वो होता है, वो उनके पास नहीं होता है। वो तंत्र में बहुत सारे साधनाएं हैं जी। पंचांगुली साधना है, ऐसे बहुत सारे देवी का, बारताली देवी का साधना है, ऐसे बहुत सारे देवी का साधना है जो आप अगर करते हैं, बजरंगी का साधना है जी। तो इसमें आपको त्रिकाल ज्ञान मिलता है। कुछ कुछ ऐसा क्रिया भी है जो अगर मान के चलिए आप मेरे पास आ रहे हैं, आपने मेरे को बोला कि सर मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरे को कुछ जानकारी चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको एक प्रोसेस बोल दिया कि सर ये प्रोसेस है, आप जाके फलाने मंदिर में फलाने भगवान के इसमें करके आ जाओ, ठीक है। ठीक है। आप आए, ठीक है, और मैंने आपको बोलना चालू किया, मेरा जो भी प्रोसेस है मैं करके आपको बोलना चालू किया, ना मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ लिया, ना मैंने आपका कुछ लिया, ठीक है। ये होता है। जिन्होंने सिद्धि करके रखता है होता है। लेकिन घूम फिर के फिर वही बात है, जिसके पास छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सिद्धि है, वो नहीं आएगा कैमरे में। किसी भी सिद्धि या साधना से भविष्य को जान लेना संभव है? हाँ, आपको त्रिकाल का ज्ञान होता है। अच्छा, आज क्या के होने वाला है बताया जा हाँ सकता हाँ, है। आपके आज के डेट पे तो सब साधना बंद है, पूरा बैंड है, ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसमें सब साधना में भी कई सारे नियम हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर बॉडी आएगा तो ही वही बॉडी में आप सब साधना कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कोई अगर सब साधना कर लिया तो उसमें और शिव में कोई फर्क नहीं है। अच्छा। तो वो ऐसे ही शिव के स्टेज पे चला गया, वो त्रिकालदर्शी बन गया है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है सर, वो अलग चीज़ है। आप किसी देवी देवता को मंत्र जाप करके या पर्टिकुलर एक साधना के प्रोसेस में जाके कर रहे हो, वो अलग चीज़ है। आप चार्ट देख के बता रहे हो, पढ़ के बता रहे हो, वो अलग चीज़ है। किसी भी देवी देवता का अगर आपको सिद्धि है या मंत्र का आपको सिद्धि है, मंत्र सिद्धि और देवी देवता का सिद्धि अलग है, ठीक है। ठीक है। किसी भी देवी देवता का या मंत्र का अगर आपको सिद्धि है, आप मान के चलो आपको कहीं पे आने का जरूरत नहीं है। आपके पास अगर भंडार है, आपको कमाने जाने का कोई ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों जाएगा कोई? आपको अगर घर में बैठे खाना मिल जा रहा है, आप अगर तृप्त हो, तो आप कहीं निकलोगे? बिल्कुल नहीं। एक बार जिसने वो रस चख लिया है ना, वो समाज से दूर ही रहता है। लोग भागते हुए जाते हैं उसके पास, ना उसको पॉडकास्ट में आने का ज़रूरत है, ना उसको फेसबुक करने का ज़रूरत है, ना इंस्टा करने का ज़रूरत है। बाकी तो आप ये दावा कर रहे हैं कि जितने लोग पॉडकास्ट पे आ रहे हैं या जितने लोग हैं जो सोशल मीडिया पर हैं या जिन्हें लोग जानते हैं, उससे कई गुना लोग ऐसे भी हैं जो नहीं जानते, जिन्हें लोग जो सोशल मीडिया पे नहीं है, जो पॉडकास्ट नहीं कर रहे, बट वो अपनी साधनाओं में हैं। बहुत बहुत बहुत। आप मिले कभी किसी ऐसे से जिसको आप, मैं बोलता हूँ, आप मानते हो? ऐसा बोलता हूँ, आप लास्ट ईयर जो कुंभ गया जी, हाँ, उसमें आपने तो देखे ही है कहाँ कहाँ से लाखों संत महात्मा आ गए। बिल्कुल। ये लोग आते कहाँ से हैं? हिमालय में आप आज भी अगर कोई जाता है तो बहुतों के साथ अलौकिक घटनाएं होते हैं, बहुतों के साथ होते हैं। बहुत लोग कहते हैं हमने बर्फ के बीच में बैठे किसी एक साधु को देखा, तपस्या में बैठे थे। ऐसे होते हैं। और इन लोगों के पास ना टाइम है, ना कैलेंडर है, ना कुछ है, लेकिन इन लोगों को हर एक चीज़ का ज्ञान है। ऐसे
एक आदमी से हमारा मिलना हुआ था ट्रेन में। अच्छा। ठीक है, तो मैं और मेरे कुछ दोस्त जा रहे थे तारापीठ। तारापीठ तो सबको मालूम ही है, हावड़ा से ट्रेन चलती है। तो हमारे सामने बैठे थे, ये सब बात होते होते अचानक उन्होंने बोला कि आप लोग क्या करते हो? तो हर कोई अपना प्रोफेशन बोल रहा। तो बोलते बोलते उन्होंने मेरे एक दोस्त को कुछ उसका अंदर का बात बताया। ठीक है, तो 5-10 मिनट के कॉन्वर्सेशन में आप अगर किसी को ऐसा कुछ बात बता रहे हो जो उसके अलावा किसी और को नहीं मालूम है, ठीक है, तो कुछ तो आपके अंदर बात है। बिल्कुल। फिर जब उनके साथ अच्छा बातचीत हुआ, फिर जब गहराई में गए, वो दिन रात को हम लोग पूरी रात बैठे तारापीठ के शमशान में, है ना। तो बहुत कुछ चीज़ उनसे ज्ञान मिला, बहुत कुछ चीज़ उनसे जानने को मिला। ऐसे लोग आज भी है, नहीं है नहीं बोलूँगा सर, ऐसे लोग आज भी है, लेकिन वही है कि आपके नसीब में होना चाहिए उनके साथ मिलना। ऐसे कितने केसेस आज तक आपने हैंडल करे जिन केसेस को आपको लगता है कि हाँ ये जेन्युइन भी थे, इनका काम करना भी ज़रूरी था और आपने किया हो? कोई ऐसा केस आपको याद है जो आपको लगता है सबको जानना चाहिए? नहीं, बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे केसेस हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ये तो हमारा, देखो सर, मेरा इसी से घर चलता है। बिल्कुल। ठीक है, तो डेली का कुछ ना कुछ केस आ ही जाता है। ठीक है, अभी जो ज़्यादातर चल रहा है, ज़्यादातर जो ट्रेंड आ रहे हैं अभी जी। वो है, जो बच्चे हैं वो माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, या तो कोई ख़राब रिलेशन में फंसे हुए हैं, ठीक है, या तो कोई नशे में है, या तो कोई माँ बाप को मार पीट रहा है। इसका एक अलग ट्रीटमेंट है, अलग कुछ चीज़ है। और ये हस्बैंड वाइफ वाला ये बहुत आता है, ये बहुत आता है, ये बहुत ठीक भी हुआ है। अभी बीच में एक बेंगलोर का केस आया था, लड़का मैकेनिक है। अच्छा। ठीक है, तो उसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, कोई 3rd पर्सन था बीच में, और उसका ससुराल वाला लोग भी मतलब ये बंदा कम कमाता है बोल के उतना इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो मेरे किसी एक दोस्त के थ्रू आया था केस, तो भगवान के आशीर्वाद से जो काम हम लोगों ने करके दिया जी, तो उससे अभी काफ़ी ठीक है, अभी बहुत रिलीफ है। हाँ, ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा चेंज हो गया है, लेकिन पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, पहले से बहुत बेटर है। चीज़ें एक बार में सर देखो, एक बार में अगर आप कुछ दावा करोगे ना, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, भाई मैं तो उस लायक हूँ नहीं, उतना मेरे पास सिद्धि है भी नहीं, कुछ भी नहीं है मेरे पास। जो नॉर्मल प्रोसेस में होगा वो ज़रूर होगा।